व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक हो गए, घर पे ही रहे, कहीं बाहर जाइएगा नहीं। तो आज हम बात करने वाले 5 ऐसे मिथ के जो रॉयल एनफील्ड के बारे में बहुत फैले हुए हैं, जो बहुत ही रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि भाई साहब ये किक मारे तो अपना पैर टूट जाता है एंड ऑल, बट ऐसा कतई नहीं है। इनफैक्ट अभी जो नए रॉयल एनफील्ड आ रहे हैं उसके किक इतने इतने स्मूथ है कि आप सिर्फ एक किक मारो तो गाड़ी यूँ स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखा दोस्तों आपने, एक किक गाड़ी स्टार्ट। तो सेकंड में रॉयल एनफील्ड के बारे में ये है कि वो माइलेज ज़रा भी नहीं देती। मतलब देती है, ऐसा नहीं कि, बट उनको लगता है कि 20-25, ऐसा ज़रा भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करते हो, रोज हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करते हो, तो नहीं बोल के 35 से 40 के बीच में माइलेज आपको ज़रूर देगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो अभी हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है मेंटेनेंस। सब लोग कहते हैं भाई साहब तुमने तो अभी हाथी ले लिया है, तुमको तो अभी पालना है, पैसे भरने हैं। ऐसा ज़रा भी नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट गाड़ी का बहुत कम है। मैंने फ़र्स्ट सर्विसिंग अभी तक की है, सेकंड सर्विसिंग मेरी लैप्स हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। बट सच्ची बताऊँ तो मैं फ़र्स्ट सर्विस में मैं जब लेके गया था, मुझे सिर्फ 1100-1200 रुपया खर्चा है, उससे ज़्यादा ज़रा भी नहीं है। और हाँ, अगर आप आपके गाड़ी को मेंटेन करते हो अच्छे से, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजन ऑयल टाइम पे डाला करो, फिर एयर प्रेशर चेक कर लिया करो, गाड़ी को साफ़ रखो, आपको ये गाड़ी ज़रा भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देगी। प्रॉपर मेंटेन करोगे तो अच्छे से रहेगी गाड़ी। दोस्तों आते हैं हम अभी चौथे पॉइंट पे, वो है रिलायबिलिटी। ऐसे कहा जाता है कि रॉयल एनफील्ड पे लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते, बहुत वाइब्रेशन है एंड ऑल। बट मैं सच्ची बताऊँ तो BS4 के मॉडल्स के बाद, मतलब BS4 एंड BS6, इनमें वाइब्रेशन बहुत हद से ज़्यादा कम हो चुकी है। और इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा राइडिंग कम्युनिटी जो है ग्लोबली, दैट इज़ रॉयल एनफील्ड। सेकेंड थिंग, सबसे ज़्यादा राइडर्स जो लेह लद्दाख या फिर कहाँ पे भी जाते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड ही होती है। तो दोस्तों ये गाड़ी रिलायबल है। तो पांचवा और आखिरी मिथ ये है कि रॉयल एनफील्ड आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स पे अभी ABS आ रहे हैं। प्लस अगर आपने हिमालयन 2020 देखी होगी तो वहाँ पे स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन है। वो ट्रैक्शन कंट्रोल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये आउटडेटेड प्रोडक्ट्स लाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बस मेंटेन करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रेगुलर मेंटेन करोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो रहेगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेते आऊँगा, ज़रूर देखते रहना। थैंक यू सो मच।